इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और स्पीति ट्रिप, जो कि 7 दिन और 8 रात कंप्लीट ट्रिप करने के लिए। स्पीति वैली जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो है शिमला से और दूसरा है मनाली से। किन्नौर और स्पीति के बहुत सारे खूबसूरत जगहों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया शिमला से रिकांगपिओ के लिए एक कैब से। रास्ते में आपको बहुत सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी, जैसे कि खुफरी, फागू, रामपुर, तापरी, तारामा टेम्पल और करसम जैसी जगह। हमें किन्नौर पहुंचने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे। शिमला से किन्नौर का डिस्टेंस 225 किलोमीटर है। यहाँ की रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। किन्नौर एक काफ़ी हाई अल्टीट्यूड वाला और काफ़ी ठंडी जगह है, इसलिए विंटर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। जबकि समर में किन्नौर का मौसम काफ़ी प्लीजेंट है। रिकांगपिओ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये समुद्र तल से 2670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रिकांगपिओ में शाम को पहुंचने के बाद लोकल मार्केट घूमा। रिकांगपिओ में सबसे ज़्यादा फेमस है सेब, खुमानी, चुल्ली का तेल, रतनजोत, ड्राई एप्पल और काला जीरा। किन्नौर का कोई फेमस लेने वाला? पानी, बादाम, काला जीरा, चुल्ली का तेल। रिकांगपिओ में आप कोठी टेम्पल को देखना ना भूलें, जो रिकांगपिओ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कोठी टेम्पल को पांडव कुंड भी बोलते हैं। इस मंदिर को लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अंदर फोटोग्राफी और वीडियो करना मना है। सामने है भैरव मंदिर। यहाँ है कुंड, जिसको पार्वती कुंड भी कहा जाता है। दूसरे दिन हम शाम को पहुंच गए कल्पा, जो रिकांगपिओ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग आपको आधा घंटा लगेगा पहुंचने के लिए। व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली, ऊपर बादल, एकदम शांत वातावरण। कल्पा के सामने पहाड़ियों में आप किन्नर कैलाश के दर्शन भी कर सकते हैं। यह है कल्पा का फेमस सुसाइड पॉइंट। पूरी रेलिंग से इसको कवर कर दिया गया है। कल्पा फेमस है लोकल शाल के लिए। लगभग 20 से 25 यूनिट है किन्नौरी शाल के।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोगी विलेज। 2 किलोमीटर की ड्राइव है। काफ़ी पुराना विलेज है। यहाँ पे एक पुराना प्राचीन मंदिर भी है। गांव के रास्ते से 100 मीटर पैदल चलकर हम मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। इस मोनेस्ट्री का नाम है लोगवा लखवन मोनेस्ट्री। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है सेब, नाशपाती, खुमानी और लोकल राजमा। अगर आप किन्नर क्लास यात्रा करना चाहते हैं, आपको 3 दिन लगेंगे ट्रैक पूरा करने के लिए। तीसरे दिन हम सुबह सुबह निकल पड़े कल्पा से सांगला और चितकुल के लिए। रिकांगपिओ से सांगला 33 किलोमीटर है और सांगला से चितकुल 24 किलोमीटर। चितकुल विलेज की हाइट लगभग 3450 मीटर है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में ठंड पड़ती है। सांगला में सबसे ज़्यादा फेमस है राजमा, काला जीरा और केसर। सांगला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रिकांगपिओ का। अराउंड 1.5 घंटे की ड्राइव पर हैं। इस पूरी जर्नी में आपको दिखेंगे एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई। चितकुल, सांगला और रक्षम बास्पा वैली के पार्ट हैं क्योंकि ये बास्पा वैली के किनारे बसे हुए हैं। चितकुल गांव आखिरी गांव है हिमाचल का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का, जो कि लोकेटेड है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर। चितकुल में सबसे ज़्यादा फेमस है राजमा, आलू और मटर। चितकुल में आपको स्टे ऑप्शन की कोई भी कमी नहीं होगी। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिल जाएंगे रहने के लिए, जैसे कि होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, बैकपैकर हॉस्टल एंड टेंट्स। चितकुल तक आपको जाने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। उसके आगे आपको ट्रैवल करना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। रक्षम विलेज को क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड प्रेसिडेंट से मिला। सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस IIT दिल्ली के अनुसार भारत में चितकुल में सबसे स्वच्छ हवा है। तीसरे दिन चितकुल से नाको विलेज शाम को पहुंचने के बाद नाको कैंप बुक किया। रिकांगपिओ से नाको का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। नाको विलेज की ऊंचाई 12,000 फीट है। रात का टेम्परेचर अगस्त के महीने में 7 डिग्री तक पहुंच जाता है। परिवार के ठहरने के लिए बेहतरीन और शानदार जगह है। नाको में सबसे फेमस देखने के लिए मोनेस्ट्री और नाको लेक है।
और 5वें दिन सुबह सुबह निकल पड़े नाको से ताबो बाय ग्यू मिनिस्ट्री के लिए, जो कि 75 किलोमीटर का सफ़र है। 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। फाइनली हम ग्यू मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं, मोनेस्ट्री में आपको दर्शन करवाते हैं। लगभग 530 साल पहले इन्होंने जीवन रहते रहते ही समाधि ले ली थी। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ ममीफिकेशन। आज के ज़माने में 24 मम्मी हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं, सेल्फ ममीफिकेशन हुई हैं। उनमें से एक ये हैं, इनके सिर में बाल हैं, दांत हैं और नाखून भी हैं, जो कि बिना किसी प्रिजर्वेटिव के हैं। ग्यू गांव में रहने के लिए होम स्टे भी हैं। गांव की पॉपुलेशन लगभग 200 है। ये समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये रिकांपियो काजा नेशनल हाईवे से अंदर की ओर 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्यू मिनिस्ट्री देखने के बाद हम निकल पड़े ताबो मिनिस्ट्री के लिए। ग्यू से ताबो का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर और ताबो मिनिस्ट्री से 48 किलोमीटर पहले है काजा से। ताबो में 1000 साल पुरानी मिनिस्ट्री है, जिसे स्वयं दलाई लामा द्वारा सबसे पवित्र में से एक माना जाता है, और कई मंदिर और कुछ प्राचीन गुफाएं भी शामिल हैं। ताबो मोनेस्ट्री समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ताबो में स्टे के बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे चीपेस्ट ऑप्शन आपको ताबो मोनेस्ट्री में मिलेगा, जहां मोनेस्ट्री का अपना गेस्ट हाउस है। ये मठ महाराष्ट्र में अजंता की गुफा की तरह दीवारों पर उकेरी गई अपनी भक्ति चित्र और प्लास्टर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। शाम को हम निकल पड़े ताबो से काजा के लिए। 2 घंटे का सफ़र है। शाम को काजा पहुंचने के बाद हमने होम स्टे लिया। अगर आप कभी भी काजा आते हैं, सफिशिएंट कैश लेकर ही आएँ, क्योंकि स्टेट बैंक का एक ही एटीएम है। रिकांपियो के बाद आगे आपका मोड ऑफ पेमेंट ओनली कैश ही रहेगा। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम पड़ती है। कोल्ड ड्राई डेजर्ट, यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ ही पड़ती है। सर्दियों में टेम्परेचर दिसंबर और जनवरी में -25 डिग्री चला जाता है। लोकल शॉपिंग के साथ साथ आपको अच्छे कैफ़े भी मिल जाएंगे। काजा में सबसे फेमस साके मोनेस्ट्री है, जो पेट्रोल पंप के पास स्थित काजा के बाज़ार से सिर्फ 5 से 7 मिनट की पैदल दूरी पर है। काजा में कई खूबसूरत महल, मठ, गुम्फे और अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं। बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर ने मठ के सामने विराजमान है। काजा का खूबसूरत शहर हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी में स्पीति नदी के बाएं किनारे पर लगभग 12,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे स्पीति के उपमंडल मुख्यालय और लाहौल और स्पीति में सबसे बड़ी बस्ती के रूप में जाना जाता है। काजा में रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि होम स्टे, रिजॉर्ट, होटल और हॉस्टल। हिमालय कैफ़े काजा में खाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। टेस्ट ऑफ स्पीति में आपको लोकल फूड खाने को मिल जाएगा। 7वें दिन हम सुबह सुबह निकल पड़े की मोनेस्ट्री के लिए, जो काजा से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
की मोनेस्ट्री 1000 साल से भी अधिक पुरानी है। ये लामाओं की सबसे पुरानी ट्रेनिंग सेंटर भी है। मोनेस्ट्री अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पासदा शैली कहा जाता है। मोनेस्ट्री के अंदर वीडियो और फोटोग्राफरी करना अलाउ नहीं है। मोनेस्ट्री 3 मंजिल में फैला हुआ है, भूमिगत, भूतल और पहली मंजिल। मोनेस्ट्री का पूरा व्यू देखने के लिए आपको मेन रोड से राइट साइड में जो सीढ़ियाँ हैं उसको चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको की मोनेस्ट्री और पूरे गांव का दृश्य देखने को मिलेगा। की मोनेस्ट्री के बाद 7 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम चिच्चम ब्रिज पहुँच गए। ये ब्रिज 2017 में बना है। लोकल इसको चिच्चम खड्ड भी कहते हैं। आगे जाके ये चिच्चम नदी में मिल जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है मेरिन फासिल, जो आपको चिच्चम विलेज और लांगजा में भी देखने को मिलेंगे। चिच्चम से खिब्बर विलेज सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको 20 मिनट का समय लगेगा पहुंचने के लिए। ये है खिब्बर गांव। खिब्बर में करीब 80 घर हैं और 350 लोग यहाँ पर रहते हैं। गांव में डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस और कम्युनिटी टेलीविज़न सेटअप भी है। खिब्बर विलेज समुद्र तल से 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। खिब्बर विलेज फेमस है मोनेस्ट्री के लिए, खिब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड और हाईएस्ट मोटरेबल रोड। यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है जो कि खेती के साथ साथ आलू और मटर भी उगाए जाते हैं। यहाँ पर स्टे के काफ़ी ऑप्शन भी हैं और हॉस्टल भी है। यहाँ पर सारे घर देखने में एक जैसे ही हैं। ख़ास बात यह है कि ये घर पत्थरों से बने गए हैं। बाकी सारी स्पीति में मड से बनाए गए हैं घर।